खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर से। एसपी धार ने मनावर में खेरवा गांव में किया जनसंवाद। अपराधियों की सूचना पुलिस को देने, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने एवं गांव को विकसित करने के लिए संयुक्त प्रयास की आमजन से अपील की। पुलिस अधीक्षक धार श्री सचिन शर्मा के द्वारा थाना मनावर के अंतर्गत चौकी उमरवन के ग्राम खेरवा का भ्रमण कर वहां पर आमजन से जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान ग्राम पंचायत प्रदीप, मुस्लिम समाज के प्रमुख जन, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। जनसंवाद के दौरान मुस्लिम समाज के एक युवक ने एसपी साहब से अपील की कि जो चोरी का अपराध करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अन्य आमजन को परेशान न किया जाए। इसके अलावा गांव के लोगों ने अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं जैसे गांव की रोड ठीक न होना, जिससे बारिश में पानी भर जाने के से आवागमन का अवरुद्ध हो जाना, पेयजल की समस्या, स्कूल के में शिक्षकों की कमी आदि समस्याएं बताई। एसपी सचिन शर्मा ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा है कि खेरवा गांव के कुछ लोगों के कारण यह गांव बदनाम है। गलत काम करने वालों को हतोत्साहित करें, उनकी सूचना पुलिस को दे। आप सभी लोग शिक्षा पर ध्यान दें और बच्चों को अच्छी तालीम दें ताकि भविष्य में यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, खेल सहित अन्य क्षेत्रों में और अच्छे जिम्मेदार युवक और युवती देश की सेवा के लिए तैयार है और खेरवा के लोग एक नया इतिहास लिखे। साथ ही एसपी ने हमेशा विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए गांव वासियों को आश्वस्त किया। अन्य विभागों की समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए आश्वस्त किया। जनसंवाद में एसडीओपी ब्रजेश मालवीय, टीआई मनावर राजेश यादव, चौकी प्रभारी उमरवन अश्विन चौहान, चौकी प्रभारी बाकानेर प्रशांत पाल एवं पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे। बच्चों को जब देखता हूँ तो पीढ़ी बदल चुकी है। का मतलब ये है कि आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है सब चौथी, पांचवी, छठी के हैं, तीसरी के हैं, दूसरी के हैं। तो बेटा चाहे जो भी हो, इस गांव की पहचान आपको बदलनी है। बदलनी है का मतलब ये है कि 8, 10, 12 साल के बाद जब रिजल्ट आना चालू हो तो जब देखें तो पता चले पीएससी में यहाँ के 5 बेटियां जा रही हैं, 5 बेटे जा रहे हैं। मान लीजिए डॉक्टर 3 बच्चे बन रहे हैं, कोई आर्मी में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। तो ये मान के चलना है कि कोई रोक नहीं सकता है। हम और हमारे सपने के बीच में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होना चाहिए। बाकी मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, सरपंच जी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपको कौन सी राह, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। गांव से आपकी अगली पीढ़ी सही रास्ते पे है, कोशिश करिए। चाहे जो भी चुनौतियां आए, सारे बच्चे आपके अच्छे से पढ़ें, सब 12वीं करें, सब कॉलेज जाएं और जो काम है वो चाहे व्यापार है, चाहे अच्छी वकालत है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, सब लोग मुख्य धारा में आए। और ये होगा क्योंकि आपने इसकी नींव रख दी है। और बैम्बू का पेड़ देखा कि नहीं देखा कभी? बम्बू का पेड़ आप डालते हैं, एक दिन पानी डालते हैं, हफ्ता डालते हैं, 1 महीना डालते हैं, फिर 1 साल के बाद क्या लोग गाली देना चालू कर देते हैं, कहाँ से ले आए, क्यों ले आए, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। और 5 साल के लोग निकलते हैं, बड़े बड़े लोग निकलते हैं। का मतलब ये है कि तमिलनाडु में एक समुद्री तट है रामेश्वरम, जहाँ पे आप ही जैसे लड़के थे, बहुत छोटे से थे। उनके भाई को अगर आप देखेंगे तो आज भी उसी स्थिति में रहते हैं। छोटा सा गांव है, ऊपर तिरपाल है, कोई संपत्ति नहीं है। पर उनका जो छोटा भाई था वो वहाँ से निकला, भारत का राष्ट्रपति बना। उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। और क्योंकि मिसाइल साइंटिस्ट थे वो, तो उनके पास अमेरिका से भी ऑफर था, बड़ा ऑफर था, वहाँ जाते हैं। अंजड में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। बड़वानी जिले के अंजड नगर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दरअसल सार्वजनिक ज्ञान गंगा समिति एवं श्री खाटू श्याम मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। धान मंडी चौक स्थित गणेश मंदिर से शुरू हुई यात्रा गाजे बाजे, ढोल और भजन कीर्तन के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होकर श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। मुख्य यजमान राजेश खंडेलवाल
सपत्नीक ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को मस्तक पर धारण किया, जबकि उज्जैन के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित आनंद कृष्ण शास्त्री बग्गी में विराजमान होकर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे। दोपहर 1 बजे शुरू हुई कथा के प्रथम दिवस पंडित आनंद कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में भगवान के नाम का जप और संकीर्तन ही मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। उन्होंने खाटू श्याम बाबा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि कृष्ण ही श्याम है और श्याम ही कृष्ण है। आयोजकों के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक श्री खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में होगी। प्रतिदिन आरती और प्रसादी वितरण का भी आयोजन किया जाएगा। अंजड़ से देवेंद्र यादव। लगभग 60 साल पुराने चर्जर क्वार्टर में रहने को मजबूर अंजड़ के पुलिसकर्मियों के परिवार, हादसे की बनी रहती है आशंका। जी हां, आपको बता दें कि अंजड़ देशभक्ति जनसेवा का ध्यान रख पुलिस जवान दिन रात लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन अब उनके परिवार ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के परिवार लगभग 60 साल पुराने जर्जर क्वार्टर में रहने को मजबूर है। क्वार्टर के कबेलू टूटे हुए हैं, इस कारण छत पर तिरपाल डाल लिए हैं, मकानों की दीवारों में दरारें हैं। बारिश के दिनों में तो पानी टपकता रहता है, वहीं आसपास उगी घास और पेड़ों के कारण आए दिन जहरीले जीव जंतुओं का घरों में प्रवेश होता है। वहीं देखरेख के अभाव में शौचालय और घरों का ड्रेनेज पानी आसपास ही जमा हो रहा है। आज रविवार सुबह 11 बजे के आसपास मीडिया द्वारा मौके पर जाकर देखने पर पता चला कि अंग्रेजों के जमाने के थाने के भवन को नगर के गाय बैरा क्षेत्र में निर्माण किया गया, लेकिन क्वार्टर के निर्माण नहीं होने से पुलिसकर्मियों के परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। तकरीबन 60 साल पुराने क्वार्टर में मकान पर पन्नियां और कबेलू छाए हुए हैं। इनमें से कई टूट चुके हैं, दीवारों की हालत भी ठीक नहीं है। दूसरी ओर व्यवस्था नहीं होने से मजबूरी में जवान परिवारों के साथ जर्जर क्वार्टर में ही रहने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार यह समस्या कई बार नगर परिषद व वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताई गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक अंजड़ थाना प्रभारी सहित कुछ पुलिसकर्मी किराए के मकानों में रहते हैं, तो वही कुछ जवान ऐसे भी हैं जो रोज बड़वानी से अंजड़ ड्यूटी पर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। कहाँ रहते हैं? पुलिस लाइन में। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमको 10 साल हो गए। कैसी कंडीशन है जहाँ पर आप जिस कमरे में रह रहे हो, उस कमरे की कंडीशन कैसी है? बहुत बुरी है। क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर? पीछे सब पूरा गंदा है, बाड़ा भी टूटा है, दरारें पड़ रही है दीवार में? दरारें भी पड़ रही है और सब जानवर पेड़ भी है बहुत पुराने, उसमें सब सांप निकलते और बच्चे भी है हमारे। डर लगता है? डर लगता है। क्या नाम है आपका? भारती। कहाँ रहते हैं? पुलिस लाइन में। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 7-8 साल हो गए। ये जिस कमरों में रह रहे हैं, इनकी कंडीशन कैसी है? इनकी कंडीशनर बहुत बेकार है, मतलब आए दिन सांप निकलते रहते हैं, बारिश में बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। यहाँ पर कितने परिवार रह रहे हैं? यहाँ पे हम 8-10 घर के रहते हैं। बारिश में किस तरह की दिक्कत आती है? बारिश में बस ये सांप की ज़्यादा दिक्कत आती है, बाकी तो दूसरा सब अच्छा है। मकान की कंडीशन मजबूती कैसी है? नहीं, मजबूती बहुत सब दीवारें ये उखड़ी हुई है, टूटी फूटी हुई है। गिरने का डर? हाँ, गिरने का डर है। और पास में पेड़ पौधे भी क्या उनकी हाँ, भी जड़ें अंदर बाथरूम तक फैल रखी, किचन में आ गई जड़ें पूरी पीपल की। बड़ी खबर इस वक्त की खरगोन से आ रही है। कार बाइक के भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। वैगनार कार और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे के बाद बाइक में लगी आग। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सड़क किनारे गड्ढे में गिरी। बाइक सवार जयंती वर्मा और लकी सोनगर दोनों खरगोन निवासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। सूचना मिलते ही कसरावत टीआई इंद्रेश त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों के शवों को कसरावत अस्पताल भिजवाया। पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी। मर्ग कायम कर पुलिस हादसे की जांच में जुटी। कसरावत थाना क्षेत्र के सैलानी बाईपास की घटना।
अलीराजपुर जिले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने शनिवार को कलेक्टर नीतू माथुर ने ग्राम हरसवाट, गिराला एवं साकड़ी के आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, मध्याह्न भोजन, पूरक पोषण आहार, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। कलेक्टर ने विद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, सामान्य ज्ञान और विभिन्न विषयों में जुड़े प्रश्न पूछे। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और अपने उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी। संरक्षण के दौरान विद्यालयों में कक्षाओं की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, विद्यालयों की सफाई, शौचालयों की स्थिति और साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण के दौरान निर्धारित मेन्यू के अनुरूप भोजन नहीं मिलने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संबंधित स्वयं सहायता समूह को तत्काल हटाने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। दरअसल कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि बच्चों के पोषण के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से शिक्षा और पोषण व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने वालों में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बच्चों के भविष्य और पोषण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। धार जिले के धामनोद की रफ्तार एकेडमी के एक युवा धावक ने ओमकारेश्वर से धामनोद स्थित रेवा कुबेर खाटू श्याम शनि मंदिर तक करीब 85 किलोमीटर की दौड़ महज 13 घंटे में पूरी कर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। ये दौड़ धार जिला पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा व धामनोद थाने के नवागत थाना प्रभारी संतोष यादव के द्वारा चलाए गए क्षेत्र में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान से प्रेरित होकर आयोजित की गई। दौड़ का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहकर खेल, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दौड़ के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों, खेल प्रेमियों और नागरिकों ने युवा धावक का पुष्प वर्षा एवं माल्य अर्पण कर भव्य स्वागत किया। धामनोद नगर में प्रवेश के बाद भी कई स्थानों पर स्वागत अभिनंदन का सिलसिला जारी रहा। दौड़ का समापन मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित मां रेवा कुबेर खाटू श्याम शनि मंदिर बिखरौन के समीप पर हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने धावक का उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और खेल भावना के माध्यम से युवाओं को नशे जैसी बीमारियों से दूर रखकर स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्या मामला था जो ये बच्चे दौड़ रहे हैं ओंकारेश्वर से धामनोद के लिए? रफ्तार एकेडमी के द्वारा हमारे धामनोद का बच्चा पीयूष कर्मा मैराथन दौड़ लगाई, जिसने ओंकारेश्वर से धामनोद तक करीब 85 किलोमीटर। अभी जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है उसके तहत बच्चों को जागरूक करने के लिए कि नशे से कैसे दूर रहना है, तो बच्चे ने एक ही दिन में 13 घंटे में ओंकारेश्वर से लेकर धामनोद तक 85 किलोमीटर 13 घंटे में धामनोद आया है वो। अच्छा, तो इसका समापन कहाँ पर होगा? खाटू श्याम मंदिर में। आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बच्चे का स्वागत करें और उसका उत्साह बढ़ाएं। उसके साथ साथ धामनोद में जो भी बच्चे हैं उनसे अच्छा, भी मैं इन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली? रफ्तार एकेडमी के कुड़ेकर सर हैं, वो बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। और अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले पुलिस थाना धामनोद ने भी ये एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। उसको देख के सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कराते रहते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुनैना कर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री। ओंकारेश्वर से धामनोद तक के लिए दौड़ लगाई गई है। बच्चे का ऐसा कहना था कि जो अपने युवा लोग हैं उनको प्रेरित करने के लिए, जो मेहनत से कतराता है बच्चा, उसको प्रेरित करने के लिए दौड़ रखी गई थी ओंकारेश्वर से धामनोद के लिए। कितने किलोमीटर की दौड़ थी? ये पूरी 80 किलोमीटर की दौड़ थी। अच्छा, कितने घंटे पे सफर तय किया? ये पूरे 12 से 13 घंटे में कंप्लीट हुई है ये। अच्छा, कितने लोगों की टीम थी? ये सिंगल पर्सन ही दौड़ा था जिसका नाम था पीयूष विश्वकर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये धामनोद के रहने वाले हैं। मम्मी पापा है?
ये उनके माता पिता हैं यहीं पर। अच्छा। अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिलवा रोड में शनिवार रात करीब 9 बजे हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बैडीपुरा निवासी सुभाष वास्काले गांव में पैदल जा रहे थे। इसी दौरान राजपुर निवासी बाइक सवार अरुण प्रजापत की बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते डायल 112 और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अंजड़ सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित मंडलोई ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अज्ञात घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह बाइक चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना बताई जा रही है। पुलिस आरोपी बाइक सवार को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक एक मोबाइल कंपनी में कार्यरत था और उसके पीछे 1 साल का बेटा है। घटना के बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम रविंद्र है भैया। अंजड़ अस्पताल आए हो, क्या कारण है? भैया आज हमारे गांव में हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, कैसे टक्कर हुई, कैसा ये एक गाड़ी शराब पी के आया हुआ था व्यक्ति, उसने पैदल चल रहा था व्यक्ति, उसको ठोक दिया इसने। तो वो क्या नाम है जिनकी मौत हुई? सुभाष वास्कले है और इसका अभी 1 साल का ही बच्चा है। क्या काम करते थे ये भैया मोबाइल एयरटेल कंपनी में काम करता था, सिम पोर्ट करता था। अच्छा, कुल कितने घायल हुए हैं पता है कुछ? इसमें जैसे कि हमारे दोस्त उसका तो एक्सपायर हो गया सुभाष, हाँ। और साथ में जो जिसने ठोका वो घायल है, अभी 2 व्यक्ति है। अच्छा, कहीं से टक्कर? बाइक से? कहीं से? बाइक से टक्कर हुई भैया, बिलवा में? बिलवा रोड में ढाबे के पास में। सर, अभी एक दुर्घटना का मामला है जिसमें एक युवक की मौत भी हुई है, क्या है पूरा मामला और कितने घायल हैं? अभी 108 एम्बुलेंस द्वारा एक मरीज को लाया गया था, जिसमें उसका नाम सुभाष पिता जगदीश वास्कले है। उसको हेड इंजरी हुई थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। और उसके साथ अभी 2 लोगों को और लाया है जो अभी नाम नहीं बता पा रहे, अज्ञात है। इनको नॉर्मली चोट तो नहीं लगी है पर दोनों नशे में। सर, रेफर भी किया है कोई? हाँ, एक पेशेंट को रेफ़र करा है, अनकॉन्शियस है, उसको चोटें वगैरह तो नहीं लगी है पर नशा करा हुआ है। भैया है ना, इनको देना बोला दोनों को। ये किसके साथ में है? इनका दोस्त होगा, साथ में बोल ले भैया। ये पहले अरे झूठ मत बोल रहे हैं पहले। हो जाए कोई इधर हो जा, कोई इधर हो जा, है नहीं। इसको क्यों मार रहे हो? ये तो वहां क्या कर रहा है? एक्सीडेंट हुआ वहां पे हो गया, घर पे सोया वो एम्बुलेंस में आगे वहां बिलवा में। हाँ, क्या करता है उनके पास क्या करता है? अरे झूठ बोल रहा है।